Good morning, my dear students, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 7th. सुप्रभात बच्चों, कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का इस हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। चिल्ड्रंस, पिछले दिनों में अर्थात लास्ट लेक्चर्स में हमने पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्ययन समाप्त किया है और मुझे उम्मीद है बच्चों कि वह पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। छात्रों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम इसी पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर है उससे हल करने वाले हैं। पर हमेशा की तरह प्रश्न उत्तर के तरफ बढ़ने से पहले हम फिर से एक बार इस पाठ को रिवाइज करते हैं। सो चिल्ड्रंस, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक, देन वी स्टार्ट। सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ क्रमांक 6, पृथ्वी से अग्नि तक। लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चिल्ड्रंस, हमने जाना कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि उनकी रचनाएं हैं। और बच्चों, हमने यह भी जाना कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है और वे एक महान वैज्ञानिक भी थे और अनमोल योगदान के लिए उनको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। बच्चों, यह जो पाठ है वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनके आत्मकथा का एक अंश है। डॉक्टर कलाम पृथ्वी के सफल प्रक्षेपण के बाद रुके नहीं और अग्नि परियोजना पर काम करने लगे। 500 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम इस पर काम कर रही थी। अग्नि के प्रक्षेपण में कभी तकनीकी खराबियां आई तो कभी मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन आने वाली कठिनाइयों से न वे हारे न उन्होंने अपनी टीम को हारने दिया। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि अनेक गड़बड़ियों और समस्याओं की अग्नि परीक्षा से गुजरकर अंततः वे अग्नि प्रक्षेपण में सफल हुए। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के आधार पर जो भी प्रश्न उत्तर है उनके तरफ। सबसे पहले तो हम जानेंगे नए शब्द और उनके अर्थ। शब्द वाटिका, नए शब्द। युगांतरकारी, इस शब्द का अर्थ है युग प्रवर्तक। आत्मनिर्भर, इस शब्द का अर्थ है स्वावलंबी। विचलित यानी अस्थिर, चंचल। चुनिंदा मतलब चुना हुआ। अभूतपूर्व का मतलब है अनोखा। निर्धारित, इस शब्द का अर्थ है निश्चित, तय किया हुआ। व्यापक, इस शब्द का अर्थ है चारों ओर फैला हुआ। गतिविधियाँ, इसका अर्थ है कृतियाँ। स्थगित, इस शब्द का अर्थ है रोकना। सदमा यानी दुखद घटना का आघात। विवरण, इस शब्द का अर्थ है सविस्तर वर्णन। झकझोरना, इस शब्द का अर्थ है झंझोड़ना। लक्ष्य, इस शब्द का अर्थ है उद्देश्य। चक्रवात यानी बवंडर। अंतराल, इस शब्द का अर्थ है बीच का समय। खंडित, इस शब्द का अर्थ है भंग। कामयाबी मतलब सफलता। उपहार, इस शब्द का अर्थ है भेंट। परिपूर्ण, इस शब्द का अर्थ है संपूर्ण। दुस्वप्न, इस शब्द का अर्थ है बुरा सपना। अंततः, इस शब्द का अर्थ है आखिरकार, नतीजा यानी परिणाम। मुहावरा, दांव पर लगाना, इस मुहावरे का अर्थ है कुछ पाने के बदले में कुछ लगाना। बच्चों, अब इस शब्द वाटिका को फिर से एक बार पढ़ते हैं। नए शब्द। युगांतरकारी, युग प्रवर्तक। आत्मनिर्भर, स्वावलंबी। विचलित, अस्थिर, चंचल। चुनिंदा, चुना हुआ। अभूतपूर्व, अनोखा। निर्धारित, निश्चित, तय किया हुआ। व्यापक,
चारों ओर फैला हुआ, गतिविधियाँ, कृतियाँ, स्थगित, रोकना, सदमा, दुखद घटना का आघात, विवरण, सविस्तर वर्णन, झकझोरना, झजोड़ना, लक्ष्य, उद्देश्य, चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय, खंडित, भंग, कामयाबी, सफलता, उपहार, भेंट, परिपूर्ण, संपूर्ण, दुःस्वप्न, बुरा सपना, अंततः, आखिरकार, नतीजा, परिणाम, मुहावरा, दांव पर लगाना, कुछ पाने के बदले में कुछ लगाना। अब बढ़ते हैं आगे। स्वाध्याय। प्रश्न क्रमांक पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अर्थात बच्चों, हमें नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर एक वाक्य में लिखना है। इट मीन्स आंसर इन वन सेंटेंस। मैं इन प्रश्न उत्तरों को पढ़ रही हूँ बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला प्रश्न, देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास की युगांतरकारी घटना कौन सी थी? उत्तर, पृथ्वी उपग्रह का प्रक्षेपण देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। प्रश्न दूसरा, अग्नि परियोजना में क्या दांव पर लगा था? उत्तर, अग्नि परियोजना में देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधन दांव पर लगे थे। प्रश्न तीसरा, अग्नि प्रणाली को विकसित करने का अवसर किन्हें मिला? उत्तर, अग्नि प्रणाली को विकसित करने का अवसर R&D संस्थान को मिला। प्रश्न चौथा, वैज्ञानिकों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से क्या वादा किया? उत्तर, वैज्ञानिकों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से वादा किया कि इस महीने के ख़त्म होने से पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद इस जगह पर वापस मिलेंगे। प्रश्न पाँचवा, अग्नि के प्रक्षेपण में मौसम विषयक कौन सा खतरा मंडरा रहा था? उत्तर, अग्नि के प्रक्षेपण में खराब मौसम के चलते चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। प्रश्न छठा, लहरें शोर क्यों मचा रही थी? उत्तर, ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर शोर मचा रही थी। प्रश्न सातवां, सालों की कड़ी मेहनत का शानदार नतीजा क्या था? उत्तर, अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण सालों की कड़ी मेहनत का शानदार नतीजा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों, आपको यहाँ पर वाक्य दिखाई दे रहा होगा और रिक्त स्थान है। मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी। यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं और रिक्त स्थान में जो सही शब्द है वह आखिर में लिखा हुआ है। पहला वाक्य है, अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन डैश के रूप में विकसित किया जा रहा था। इसका उत्तर है परियोजना। दूसरा वाक्य है, प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी डैश तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई। रिक्त स्थान में सही शब्द होगा गतिविधियाँ। अब इन दोनों वाक्यों को रिक्त स्थान के साथ पढ़ते हैं। पहला, अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। दूसरा, प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई। अब तीसरा वाक्य, आइए सफलता को डैश बनाइए। इसका उत्तर है लक्ष्य। चौथा वाक्य, प्रणाली की तैयारी का काम डैश परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। इसका उत्तर है स्वीकार्यार्थ। पांचवा वाक्य है, पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की डैश से गुजरते रहे। उसका उत्तर है अग्नि परीक्षा। तो फिर से एक बार इन तीनों वाक्यों को मैं उत्तर के साथ पढ़ रही हूँ बच्चों। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। चौथा, प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यार्थ
परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। 5वां, पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे। बच्चों, यहाँ पर आपको एक चौखट दिखाई दे रही होगी जहाँ पर लिखा है उत्तर, और इन 5 शब्दों को यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं प्रश्न ई की तरफ। किसने किससे कहा, अर्थात हु सेड टू होम। वाक्य है, देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। तो यह जो वाक्य है बच्चों, वह वाक्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था। और किसे कहा था, तो DRDL RCI के परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्य से कहा था। इसके लिए हमने उत्तर में लिखा, यह वाक्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों से कहा। अब अगला वाक्य है, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था। बच्चों, यह वाक्य जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था। और किससे कहा था, तो वह अग्नि टीम के सदस्यों से कहा था। इसलिए हमने उत्तर में लिखा, यह वाक्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि टीम के सदस्यों से कहा। अब वाक्य तीसरा, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। चिल्ड्रंस, यह भी वाक्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने ही कहा था, पर किससे कहा था, तो यह वाक्य रक्षा मंत्री महोदय से कहा था। इसलिए उत्तर में लिखा, यह वाक्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रक्षा मंत्री महोदय से कहा। अब इस प्रश्न उत्तर को फिर से एक बार पढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न ई, किसने किससे कहा। पहला, देश को हमसे सफलता से कम कुछ पाने का अधिकार नहीं है। उत्तर, यह वाक्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों से कहा। दूसरा, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था। उत्तर, यह वाक्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि टीम के सदस्यों से कहा। तीसरा वाक्य, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। उत्तर, यह वाक्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रक्षा मंत्री महोदय से कहा। अब प्रश्न दूसरा अ, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अर्थात बच्चों, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिया गया है और उसके साथ साथ विकल्प दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं। उसमें से सही विकल्प चुनकर हमें वाक्य पूर्ण करना है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले वाक्य की तरफ। पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। ऑप्शन है, विकल्प है थुम्बा श्री हरिकोटा। तो यहाँ पर सही विकल्प है श्री हरिकोटा, तो उत्तर में वही लिखेंगे। दूसरा वाक्य, सिर्फ 600 डैश की भव्य उड़ान से हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। यहाँ पर ऑप्शंस है, विकल्प है मिनट, सेकंड्स। तो यहाँ पर सही उत्तर है, सही विकल्प है सेकंड्स, इसके लिए वही लिखेंगे। अब वाक्य तीसरा, बड़े अवसर अपने साथ बराबर की डैश लेकर आते हैं। ऑप्शंस, चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ। सही ऑप्शन विकल्प है चुनौतियाँ। तो छात्रों, अभी सही विकल्प के साथ इन वाक्यों को फिर से एक बार मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। दूसरा वाक्य, सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। तीसरा वाक्य, बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको बड़े हस्ताक्षर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मिली सुविधाएं, और नीचे चौखट में हमें उत्तर लिखना है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। लॉन्च पैड, नियंत्रण उपकरण, चलत दुर्मिति केंद्र, ब्लॉक हाउस। फिर से एक बार इसे पढ़ते हैं। श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मिली सुविधाएं। उत्तर, लॉन्च पैड, नियंत्रण उपकरण, चलत दुर्मिति केंद्र, ब्लॉक हाउस। दूसरा, पाठ में इन मिसाइलों का जिक्र किया गया है। बच्चों, पाठ में कौन से दो मिसाइल का नाम आया हुआ है? पृथ्वी, अग्नि। इसलिए हमने उत्तर में लिखा पृथ्वी, अग्नि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों, यह है कृति पत्रिका। तो यहाँ पर लिखा गया है, परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अर्थात हमें जो परिच्छेद है अगले 10 दिन से लेकर हम यहाँ वापस मिलेंगे पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15 पर, उसे पढ़ना है और उसके अनुसार जो प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। बड़े हस्ताक्षर में लिखा है, डॉक्टर कलाम ने इन्हें संबोधित किया। बच्चों, किसे संबोधित किया था डॉक्टर कलाम ने? जी हाँ, DRDL के सदस्य और RCI परिवार के सदस्य। सो चिल्ड्रन, इसे हम प्रश्न उत्तर के साथ फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। डॉक्टर कलाम ने इन्हें संबोधित किया। उत्तर, DRDL के सदस्य, RCI परिवार के सदस्य। अब बढ़ते हैं आगे। परिच्छेद में आए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। बच्चों, इस परिच्छेद में पैराग्राफ में कंप्यूटर और होल्ड यह अंग्रेजी शब्द आए हुए हैं जिनका हमें हिंदी शब्द लिखना है। तो वे शब्द कुछ इस प्रकार से है, कंप्यूटर, संगणक, होल्ड, पकड़। अब अगला प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए, अर्थात अपोजिट वर्ड्स। मुश्किल और हार इस शब्द का विलोम लिखना है। मुश्किल इस शब्द का विलोम शब्द है आसान, और हार इस शब्द का विलोम शब्द है जीत। आगे प्रश्न दिया गया है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। सफलता और चुनौती इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। सफलता इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है कामयाबी, और चुनौती इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है आह्वान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याकरण। प्रश्न पहला अ, दाएं चौखाने में उपसर्ग तथा बाएं चौखाने में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। बच्चों, सबसे पहले तो हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, दिन, नम्र, डर, जल, साहस, सत्य। इन शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है। उपसर्ग अर्थात शब्द के पहले जो शब्द लिखते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद आने वाले प्रत्यय होते हैं। सबसे पहला शब्द दिया गया है दिन, तो हमने उपसर्ग लगाया प्रति, इसके लिए लिखा प्रतिदिन, और प्रत्यय लगाया भर, इसके लिए शब्द लिखा दिन भर। और इन दोनों शब्दों से फिर वाक्य तैयार किया गया है, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। दूसरा वाक्य, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। अब दूसरा शब्द है नम्र। विनम्र हमने उपसर्ग शब्द बनाया और नम्रता प्रत्यय लगाकर बनाया। वाक्य, रमेश ने विनम्र होकर आज्ञा पालन किया, छात्र में नम्रता होनी चाहिए। तीसरा शब्द डर, उपसर्ग हमने लगाया नी, शब्द बन गया निडर, और प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया डरावना। वाक्य कुछ इस प्रकार है, नील निडर है, हमने एक डरावना दृश्य देखा। अगला शब्द है जल। उपसर्ग
लगाकर निर्जल, तो प्रत्यय लगाकर जलज, ऐसे शब्द बनाएं। वाक्य है, सीमा ने निर्जल व्रत रखा, सरोवर में जलज शोभायमान थे। अगला शब्द साहस, उपसर्ग लगाकर लिखा गया है दुस्साहस, प्रत्यय लगाकर लिखा गया है साहसी। वाक्य, मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस किसने किया। दूसरा वाक्य, देश के बालक साहसी है। अब आखिरी शब्द है सत्य, जहाँ पर हमने अ उपसर्ग लगाया तो असत्य हुआ, और दूसरा शब्द सत्यता, जहाँ पर हमने प्रत्यय लगाया। तो दोनों वाक्यों को पढ़ते हैं। असत्य कभी न बोले, मामले के तह तक जाकर ही सत्यता समझ में आएगी। बच्चों, अब इन पूरे प्रश्नोत्तर को फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न पहला अ, दाएं चौखाने में उपसर्ग तथा बाएं चौखाने में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। दिन, प्रतिदिन, दिन भर। वाक्य, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। दूसरा शब्द नम्र, विनम्र, नम्रता। वाक्य, रमेश ने विनम्र होकर आज्ञा पालन किया, छात्र में नम्रता होनी चाहिए। डर, निडर, डरावना। नील निडर है, हमने एक डरावना दृश्य देखा। आगे जल, निर्जल, जलज। वाक्य, सीमा ने निर्जल व्रत रखा, सरोवर में जलज शोभायमान थे। साहस, दुस्साहस, साहसी। वाक्य, मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस किसने किया। देश के बालक साहसी है। सत्य, असत्य, सत्यता। वाक्य, असत्य कभी न बोलो। दूसरा, मामले के तह तक जाकर ही सत्यता समझ में आएगी। सो चिल्ड्रंस, मैं आपको होमवर्क बता दूं कि आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में जितने भी प्रश्न उत्तर का अभ्यास किया है, उन प्रश्न उत्तरों को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम अच्छी राइटिंग में लिखना है। मैं होमवर्क फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। आज इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने जिन प्रश्नों का अध्ययन किया है, पढ़ा है, उन्हीं प्रश्नों को आपकी स्कूल की हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम लिखना है, और यह होमवर्क सभी को कंपलसरी करना है। होमवर्क कंप्लीट होने के बाद मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। थैंक यू चिल्ड्रंस, हैव ए नाइस डे।